हेलो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा देखिए ये पुराने वाला एवीआर है जो खराब हो चुका है दोस्तों। अब इस पार्ट्स को हम दोस्तों चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और वीडियो को अंत तक देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। ये देखिए दोस्तों नया वाला एवीआर है जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आप मार्केट में दो तरह का परचेज होगा, एक ओरिजिनल एवीआर, एक डुप्लीकेट एवीआर। तो आप आसानी से मार्केट से परचेज करके आप ला सकते हैं और लगा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम एवीआर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं एवीआर के बारे में यानी एवीआर ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में और जानेंगे एक एवीआर किस तरीके से अल्टरनेटर की वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वह वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है तथा साइड पे डिफेक्टिव एवीआर को रिप्लेसमेंट करेंगे तथा देखेंगे इसके कनेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे अल्टरनेटर और एवीआर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों 285 केवीए अल्टरनेटर का एवीआर रिप्लेसमेंट का पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों अभी हम साइट पे पहुंच चुके हैं। अभी आपको हम एवीआर के बारे में पूरा डिटेल्स इसमें इंजन है ग्रीस का TBD V12D2 इंजन और इसके साथ में जो अल्टरनेटर लगा है वो है KC का 285 केवीए का अल्टरनेटर और इसके साथ में जो कंट्रोल पैनल लगा हुआ है वो AMF पैनल है, यानी ऑटो मेंस फेलियर पैनल है। जैसा कि हम पैनल पे देख पा रहे हैं कि अंडर और वोल्टेज का जो है LED ग्लो कर रहा है, यानी अल्टरनेटर की जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएशन कर रही है और जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज का वो हो रहा है 400 वोल्ट से 450 के मध्य में, जो कि मल्टीमीटर से देखा गया है। और वोल्टेज की फ्लक्चुएशन का जो प्रॉब्लम होता है मुख्य दो कारणों से होता है, या तो इंजन की स्पीड अप डाउन कर रही हो या एवीआर फाल्टी हो। जैसा कि इंजन की स्पीड इसकी बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी 1500 RPM पे चल रहा है, इसका मतलब एवीआर में ही फॉल्ट है। जैसा कि इंजन को स्टॉप कर दिया गया है, अभी एवीआर को खोलेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद में एवीआर को रिप्लेसमेंट करेंगे। अल्टरनेटर में जब एवीआर फॉल्ट करता है तो निम्न समस्याएं सामान्यतः आती हैं, जिसमें से जो ज़्यादातर समस्या आती है नो वोल्टेज की, यानी वोल्टेज ही डेवलप नहीं करता है। और दूसरा होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी लो वोल्टेज। जैसा कि हमारा अल्टरनेटर जो डिज़ाइन है 415 वोल्ट के लिए है और वोल्टेज 380 या 250 ऐसे आ रही है। और तीसरा जो होता है वो आता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन का, जैसा कि इस इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या है। इसके अलावा वोल्टेज ड्रॉप ऑन लोड, यानी वोल्टेज तो 415 आता है, जैसे हम लोड देते हैं और वोल्टेज। देखिए दोस्तों, अब एवीआर में हमने कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे कुछ ही देर में। जैसा कि हम आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एवीआर का जो है ना कनेक्शन, जो हमारा जो अल्टरनेटर है उसको मैंने खोल दिया हूँ। खोलने के बाद देखिए दोस्तों, अभी हम एवीआर का पूरा कनेक्शन करेंगे। इसको पहले हम जो एवीआर पुराने वाले खोले थे तो उसका हम जैसा जो हम वायर को हम खोले थे और उस तरह से कोडिंग करके हमने बांध दिया हूँ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसी तरह से मैंने बारी बारी से खोलूंगा और उसको जो नया वाला एवीआर है उसको हम सेट करेंगे दोस्तों। तो पहले हम मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करने के बाद देखिए हम कोडिंग किया हुआ सबका कपड़ा से मैंने इसको उस तरह के बांध दिया हूँ ताकि मिस ना हो। और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एवीआर जो पकड़े कैसे खराब हो गया है, जो कि जब हम डीजे सेट को दोस्तों स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन हमारा जो वोल्टेज है वह घट बढ़ रहा था। फिर मैंने मल्टीमीटर से फिर लास्ट में चेक किया तो उसमें लगा कि नहीं, ये एवीआर मेरा शॉर्ट कर गया है। तो फिर मैंने एवीआर को मार्केट से मैंने परचेस किया और परचेस करके फिर मैंने इसको अभी एवीआर को नया वाले जो एवीआर है मैं वो उसको भी सेट करेंगे। देखिए दोस्तों, एवीआर इसको मैंने रख दिया उस पर, अब फिर उसको मैंने कनेक्शन करना स्टार्ट करूँगा। तो कनेक्शन करके फिर लोड दे करके फिर मैंने प्लेटफॉर्म को आपको दिखाऊंगा आपके बीच में कि जो मैंने एवीआर लगाया वो मेरा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके सारे चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाभ उठाएं। तो चलिए एवीआर के बारे में आपको हम देखिए कनेक्शन करना स्टार्ट
हो चुका है दोस्तों। और कनेक्शन करेंगे बारी बारी से। कनेक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, फिर डीजी सेट को स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज नापेंगे। उसके बाद हम AVR को वोल्टेज दे करके चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोड दे करके भी हम चेक करेंगे दोस्तों कि मेरा लोड सही दे रहा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देंगे और उसके बाद F2 को हम नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएंगे और देखेंगे वोल्ट मीटर पे हमारा वोल्टेज डेवलप हो रहा है या नहीं। अगर हमारा वोल्टेज डेवलप हो जाता है इट मीन्स हमारे AVR में फॉल्ट है और हमारा अल्टरनेटर बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वोल्टेज हमारी बैटरी में कनेक्ट करने के बाद भी डेवलप नहीं होती है, इसका मतलब अल्टरनेटर में इशू है। और किसी किसी AVR में ये वोल्टेज 12 की जगह पे 24 वोल्ट देना होता है। यदि हमारा AVR ओके है और अल्टरनेटर में फॉल्ट है तो हमको रोटेटिंग रेक्टिफायर चेक करना पड़ेगा और उसके बाद हमको वरिस्टर और सर्किट चेक करना पड़ेगा। एक्साइटर फील्ड का मेजर करना पड़ेगा। हो सकता है इसका इंसुलेशन वीक होने का कारण ये बॉडी के साथ शॉर्ट कर रहा हो। इसके बाद एक्साइटर रोटर चेक करना होगा। 90% नो वोल्टेज वाली समस्याएं इसी सर्किट तक मिल जाती हैं, यहीं तक मिल जाती हैं। अगर यहाँ तक नहीं मिलती हैं तो इसके बाद हमको मेन रोटर और मेन स्टेटर को चेक करना होगा। कनेक्शन को फुल टाइट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल टाइटनेस देंगे और बारी बारी से उसको हम सेट करेंगे अच्छी तरीका से। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से फुल टाइट कनेक्शन को करते जाएंगे एक एक करके। इसके बाद एक्साइटर रोटर चेक करना होगा। 90% नो वोल्टेज वाली समस्याएं इसी सर्किट तक मिल जाती हैं, यहीं तक मिल जाती हैं। अगर यहाँ तक नहीं मिलती हैं तो इसके बाद हमको मेन रोटर और मेन स्टेटर को चेक करना होगा। और अब चलते हैं AVR के मुख्य कार्यों पे एक नज़र डाल लेते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर यानी AVR एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटर की आउटपुट वोल्टेज को प्रीसेट वैल्यू पर मेंटेन करके रखता है। प्रीसेट वैल्यू 415 या 440 वोल्ट हो सकती है। AVR उस प्रीसेट वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, चाहे जनरेटर पे लोड जो है 10% हो या 50% हो, 100% हो या वेरिएबल लोड हो, यानी कभी कम कभी ज़्यादा होता है। उस समय भी ये अल्टरनेटर की वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है जो प्रीसेट वैल्यू है उस पर। यानी AVR का सेम वही काम होता है जो एक इंजन में गवर्नर का काम होता है। यानी गवर्नर का काम होता है इंजन जब हमारा 1500 RPM पे चल रहा है तो लोड कम हो या ज़्यादा हो उसको 1500 RPM मेंटेन करके रखना होता है। यानी इंजन की जो रेटेड स्पीड है उसको मेंटेन करके रखना है, चाहे लोड कम हो या ज़्यादा हो या वेरिएबल लोड हो। सेम ऐसा ही हमारा AVR का कार्य होता है। यानी AVR हमारा जो रेटेड वोल्टेज है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी जो प्रीसेट वैल्यू है रेटेड वोल्टेज है उसको मेंटेन करके रखता है, चाहे वो हमारा लोड कम हो या ज़्यादा हो। AVR एक्साइटेशन सिस्टम के द्वारा अल्टरनेटर की वोल्टेज को रेगुलेट करता है। AVR और वोल्टेज को भी रिड्यूस करता है, यानी जब इंजन चल रहा होता है और एकाएक इसका लोड अचानक से कट जाता है यानी MCB ट्रिप हो जाती है, उस समय अल्टरनेटर की वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू करती है, उसको क्विक ये रिड्यूस कर देता है मिली सेकेंड्स में। जैसा कि देखिए दोस्तों, AVR हम पूरी तरह से कनेक्शन कर चुके हैं। अब जनरेटर को हम स्टार्ट करके चेक करेंगे कि मेरा वोल्टेज का क्या स्थिति है। तो मेरा जनरेटर स्टार्ट हो गया और मैं टेस्टर से मैंने चेक कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में तो अर्थ नहीं आ रहा है, करंट तो नहीं आ रहा है, और ये सारा चीज़ मैंने चेक कर रहा हूँ बारी बारी से। उसके बाद मैंने फिर चेक करूँगा मल्टीमीटर से भी, ठीक है। एक्साइटर रोटर चेक करना होगा। 90% नो वोल्टेज वाली समस्याएं इसी सर्किट तक मिल जाती हैं, यहीं तक मिल जाती हैं। अगर यहाँ तक नहीं मिलती हैं तो इसके बाद हमको मेन रोटर और मेन स्टेटर को चेक करना होगा। और अब चलते हैं AVR के मुख्य कार्यों पे एक नज़र डाल लेते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर यानी AVR एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटर की आउटपुट वोल्टेज को प्रीसेट वैल्यू पर मेंटेन करके रखता है। प्रीसेट वैल्यू 415 या 440 वोल्ट हो सकती है। AVR उस प्रीसेट वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, चाहे जनरेटर पे लोड जो है 10% हो या 50% हो, 100% हो या वेरिएबल लोड हो, यानी कभी कम कभी ज़्यादा होता है। उस समय भी ये अल्टरनेटर की वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है जो प्रीसेट वैल्यू है उस पर।
यानी एवीआर का सेम वही काम होता है जो एक इंजन में गवर्नर का काम होता है। यानी गवर्नर का काम होता है, इंजन जब हमारा 1500 आरपीएम पे चल रहा है तो लोड कम हो या ज़्यादा हो उसको 1500 आरपीएम मेंटेन करके रखना होता है। यानी इंजन की जो रेटेड स्पीड है उसको मेंटेन करके रखना है, चाहे लोड कम हो या ज़्यादा हो या वेरिएबल लोड हो। सेम ऐसा ही हमारा एवीआर का कार्य होता है। यानी एवीआर हमारा जो रेटेड वोल्टेज है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी जो प्री सेट वैल्यू है रेटेड वोल्टेज है उसको मेंटेन करके रखता है, चाहे वो हमारा लोड कम हो या ज़्यादा हो। एवीआर एक्साइटेशन सिस्टम के द्वारा अल्टरनेटर की वोल्टेज को रेगुलेट करता है। एवीआर और वोल्टेज को भी रिड्यूस करता है, यानी जब इंजन चल रहा होता है और एकाएक इसका लोड अचानक से कट जाता है यानी एमसीबी ट्रिप हो जाती है, उस समय अल्टरनेटर की वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू करती है, उसको क्विक ये रिड्यूस कर देता है मिली सेकेंड्स में। जैसा कि दोस्तों सुधीर जी ने सारे कनेक्शन कर दिए हैं एवीआर के। अब चलते हैं इंजन को स्टार्ट करके इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों इंजन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है और वोल्टेज भी हमारी 415 मेंटेन है। कोई भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, जो कि मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लिया गया है। अगर वोल्टेज 10-5% कम या ज़्यादा होती तो उसको हम वी पोर्ट से एडजस्टमेंट कर सकते थे, यानी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और इस पोर्ट के अलावा बाकी जो पोर्ट्स हैं वो सारे सील्ड रहते हैं, यानी कंपनी से प्रीसेट रहते हैं, उनको छेड़छाड़ करना नहीं होता है। दोस्तों वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो का अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या है। इसके अलावा वोल्टेज ड्रॉप ऑन लोड, यानी वोल्टेज तो 415 आता है, जैसे हम लोड देते हैं और वोल्टेज हमारा ड्रॉप कर जाता है। और इसके अलावा कभी कभी हाई वोल्टेज की भी समस्या आती है। बोल रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और एवीआर के कनेक्शन खोलने के बाद में इसको नए एवीआर के साथ रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। सामान्यतः जो एवीआर में कनेक्शन होते हैं एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो इनपुट जो होता है इसका वो एसी होता है और एसी वाले जो वायर होते हैं वो मेन स्ट्रिप से, यानी जो अल्टरनेटर का आउटपुट है वहीं से हम इसके ले लेते हैं। उसमें हम लेते हैं U और V प्लस N को, यानी 2 फेस और 1 न्यूट्रल ले लेते हैं और एवीआर से कनेक्ट कर देते हैं। और इन्हीं वायरों की मदद से एवीआर अल्टरनेटर की वोल्टेज को सेंस करता है। एवीआर के ब्रांड और रेटिंग के अनुसार ये कनेक्शन थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकते हैं। किसी एवीआर में सेंसिंग जो है सिंगल फेस की होती है, उसमें U और N ले लेते हैं। सामान्यतः यानी ज़्यादातर एवीआर में हमारे 2 फेस और 1 न्यूट्रल होता है सेंसिंग के लिए, जिसमें U और V को लेते हैं तथा साथ में न्यूट्रल लेते हैं। और किसी एवीआर में 3 फेस की सेंसिंग होती है, जैसा कि इस एवीआर में भी ऐसा ही है। इसमें हम U, V, W और N ले लेते हैं और इन्हीं वायर की मदद से एवीआर जो है अल्टरनेटर की वोल्टेज को सेंस करता है। जैसा कि हम एवीआर के टर्मिनल स्ट्रिप पे देख सकते हैं, पहले हमारा U है, उसके बाद में V है और W है, ये तीनों हमारे फेस हो गए। और चौथे देखिए दोस्तों वोल्टेज अभी हम चेक कर रहे हैं कि मेरा एवीआर का वोल्टेज प्रॉपर भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो पूरी तरह से हम चेक कर रहे हैं और वोल्टेज को देखिए हम मिला भी रहे हैं कि मेरा कम बेसी है, तो उसको देखिए मैं किस तरह से मिला रहा हूँ पेशकश, यानी कि स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसमें नो डाउट और वोल्टेज को नापते रहना है, मल्टीमीटर से नाप करके वोल्टेज को सेटिंग करना है दोस्तों। अंदाजी नहीं, वोल्टेज को सेटिंग करना है। जब भी सेटिंग करना है दोस्तों तो वोल्टेज को नाप करके और स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको सेटिंग कर देना है। ठीक है दोस्तों, ताकि फील्ड को F1 हमारा पॉजिटिव होता है और F2 हमारा नेगेटिव होता है। सामान्यतः एवीआर में यही कनेक्शन रहते हैं। इसके अलावा अगर हमारा इंजन जो है सिंक्रोनाइजिंग में चलते हैं, यानी 2-3 इंजन को एक साथ मिला करके चलाते हैं, तो उसके एवीआर में इससे ज़्यादा कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों सुधीर जी ने पुराना एवीआर निकाल दिया है और नया एवीआर लगाने जा रहे हैं। ये एवीआर सेम मेक और सेम मॉडल का है जो पहले लगा हुआ था, इसलिए लगाना थोड़ा इजी है। कनेक्शन हमारे हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारा अल्टरनेटर जो है वोल्टेज डेवलप नहीं कर रहा है,
यानी नो वोल्टेज की प्रॉब्लम है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारा AVR फॉल्टी है या अल्टरनेटर में कुछ इशू है। इसके लिए हमको 2 वायर चाहिए होंगे जो और एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होती है। AVR का जो आउटपुट होता है F1 F2, वो दोनों वायर जो हैं हम AVR से खोल लेंगे। तो F1 वायर और F2 वायर को हम लंबा कर लेंगे, यानी जो वायर हम लाए थे टेस्ट करने के लिए उन वायरों को इन F1 और F2 वायर के साथ में जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, AVR मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैं धीरे धीरे इसको प्लेटफॉर्म को उठा करके मैं लोड दे करके मैंने चेक कर रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म किस तरह से मैंने हाइट कर रहा हूँ, उसको उठा रहा हूँ, फिर लेफ्ट राइट इसको मैंने चेक कर रहा हूँ करके कि मेरा जो AVR मैंने जो सेटिंग किया हूँ, जो नया एडजस्टमेंट किया हूँ, ये लोड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। इसीलिए मैंने इसको चेक कर लेता हूँ पूरा बराबर वे कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सब कुछ सही काम कर रहा है मेरा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट भी जा रहा है मेरा, ऊपर नीचे भी अप एंड डाउन भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको अप एंड डाउन भी करके मैंने देख लिया आप लोग के बीच कि मेरा जो मैंने AVR जो लगाया हूँ वो मेरा सारा कनेक्शन सही है और लोड भी सही ले लिया। अब मैं इसको जो हमारा रीसेट का जो है ये कनेक्शन, सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिया हूँ और इसको बारी बारी से मैं इसको सेटिंग कर रहा हूँ। मैंने सेटिंग करके फिर इसको सारा बॉक्स को बंद कर दूंगा। और आज का वीडियो में आप लोग देख लिए कि क्या क्या AVR में कैसे लाए, उसके बाद फिर कनेक्शन किए, फिर लोड दिए, फिर आप लोग को लोड के माध्यम से मैंने दिखाया कि जो हमने AVR नया लगाया हो उसका लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसका काम कैसा कर रहा है। बिल्कुल स्मूथली दोस्तों काम किया। सारे कनेक्शन का दोस्तों बारी बारी से मैंने टाइट कर रहा हूँ। और जो हमने AVR जो हमने चेंज किया दोस्तों, वो मार्केट में दोस्तों आसानी से आपको मिल जाएगा। और 3,500 का भी एक मिलता है और एक 7-8 हज़ार का भी मिलता है। तो दोनों में से कोनो आप लगा सकते हैं अगर आपका AVR खराब हो जाएगा तो, और बिल्कुल आसानी से मार्केट में परचेज कर सकते हैं। और जब वोल्टेज आपका कम बेसी लगेगा तो समझिए कि AVR 90% है कि वो ख़राब हो चुका है। तो आप AVR को चेक कीजिए कि सही है कि नहीं। अगर AVR सही है तो दूसरा प्रॉब्लम होगा, अगर AVR ख़राब हो गया तो आप AVR मार्केट से परचेज करके आप आसानी से लगा दीजिए, आपका फिर वोल्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो में दोस्त इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों जो भी वीडियो आप मेरा देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।